Hello students, today we are going to start lecture 2 of chapter 1 computer overview class 11 computer science। इस लेक्चर में हम लोग यहाँ पे जो टॉपिक देखेंगे वो हमारा क्या रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। लेक्चर 2 नया टॉपिक स्टार्ट करने के पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हम लोग पढ़े थे फर्स्ट लेक्चर में। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था, किसके बारे में, कंप्यूटर के बारे में, कि कंप्यूटर हमारा क्या है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था। उसके बाद कुछ टर्म्स देखे थे, डेटा क्या है, प्रोसेसिंग क्या है एंड आउटपुट हमारा क्या है। ठीक, ये कुछ टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था जो कि हमारा पहला लेक्चर था। ठीक है, अब आज हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारा क्या है, दैट इज स्पीड। ठीक है, स्पीड। अब यहाँ पे स्पीड की बात आती है कि स्पीड क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या हो गया, मतलब कंप्यूटर के क्या क्या गुण है, कंप्यूटर हमारा क्या कर सकता है, क्या उसका गुण है। तो जो सबसे पहला हम यहाँ पे क्या बताए, कंप्यूटर गुण क्या है, कंप्यूटर स्पीड। कंप्यूटर का स्पीड का मतलब क्या हो गया कि कंप्यूटर जो हमारा होता है वो बहुत फास्ट काम करता है, मतलब कि विद इन अ नैनो सेकेंड वो हमको कोई भी आंसर या फिर आउटपुट जिसको हम बोल रहे हैं वो हमको वो प्रोवाइड करता है ना। ऐसे ही अगर आप देख लो, अगर आपको सिंपल बेसिक कैलकुलेशन करना है तो आप क्या करते हो, अगर आपको हम बोले कि 1 + 1 करो तो आप क्या करोगे, आप दोनों को ऐड करोगे तो आपको आउटपुट यहाँ पे 2 आया। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई बड़ा, आप सिंपल कैलकुलेशन है तो आप चलिए आपको हम बोले आप आसानी से कर लिए, आपको हो सकता है अगर हम ऐसा कुछ लिख दें 201 + 101 101 माइनस 501 इंटू 201 या 2000 या 210 ऐसा कुछ लिखते हैं। तो अगर आपको ये कैलकुलेशन करने का बोला गया तो आप क्या करोगे, आपको भी बहुत टाइम लगेगा, आप कैलकुलेट जरूर कर लोगे लेकिन मे भी क्या होगा, हो सकता है कि आपका आउटपुट गलत भी आ सकता है या फिर मे भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन इस कैलकुलेशन को करने में हमारा कंप्यूटर क्या है, वो विद इन अ नैनो सेकेंड वो आपका आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। तो कंप्यूटर हमारा बिना थके वो बहुत आसानी से, बहुत स्पीड में हमारा कोई भी काम को आसानी से कर देता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे स्पीड। तो स्पीड क्या है, इट इज एबल टू कंप्यूट वेरी फास्ट। अभी हम आपको क्या बोले, स्पीड क्या हो गया, इट इज एबल टू कैलकुलेट वेरी फास्ट। कंप्यूटर जो है हमारा, जो भी कोई भी कैलकुलेशन होता है वो बहुत फास्ट, बहुत आसानी से कर देता है। अभी हम आपको बताएं कि ये कुछ ही सेकेंड लेता है, इट टेक्स फ्यू सेकेंड, इट टेक्स फ्यू सेकेंड कुछ ही समय लेता है, इट टेक्स फ्यू सेकेंड्स टू कैलकुलेट एंड produce results that a human being takes, that a human beings
टेक्स एन आवर, घंटों ले लेता है, एन आवर्स टू कंप्लीट। ठीक है, अभी हम आपको क्या बताएं कि कंप्यूटर क्या है, इट इज एबल टू कैलकुलेट वेरी फास्ट, ये बहुत ही फास्ट काम करता है। इट टेक्स अ फ्यू सेकेंड, कुछ ही सेकेंड लेता है टू कैलकुलेट एंड प्रोड्यूस रिजल्ट, है ना, यहाँ पे रिजल्ट देखिए छूट गया, एंड प्रोड्यूस रिजल्ट दैट अ ह्यूमन बीइंग टेक्स एन आवर टू कंप्लीट। जिस काम को ह्यूमन बीइंग्स को करने में, हम इंसान को करने में बहुत घंटों लग जाता है, वो काम हमारा कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में कर देता है। अभी हम आपको बताया था ना कि कोई बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन वर्क भी है तो वो कुछ ही सेकेंड्स में कंप्यूटर हमारा आउटपुट हमको प्रोवाइड कर देगा, जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि कोई भी काम हुआ, सिर्फ कैलकुलेशन की बात नहीं है, अगर हम यहाँ पे अगर सिर्फ ऐसे ही सोच लीजिए कि अगर हमको कपड़ा धोना है तो कपड़ा धोने में भी अगर हमको बहुत टाइम लग रहा है हाथ से, लेकिन अगर हम उसी को वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं तो वो हमारा काम आसानी हो जाता है, जल्दी हो जाता है ना। तो जो भी मशीन है वो काम ऑब्वियसली बहुत एक्यूरेटली और बहुत ही स्पीड में काम करता है। तो ये बहुत फास्ट काम करता है, कुछ ही सेकेंड लेता है कैलकुलेट करने में, और हमको रिजल्ट प्रोवाइड करता है बहुत ही फ्यू सेकेंड में, जो कि ह्यूमन बीइंग्स बहुत घंटों ले लेता है किसी काम को कंप्लीट करने में। नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट, दैट इज एक्यूरेसी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या हो गया, अभी आपको बताया कि वो बिना किसी गलती के हुए वो हमको एक्यूरेट रिजल्ट देता है। मतलब अगर मान लीजिए आपको डेसिमल नंबर है, आप उसको अगर आप कैलकुलेट करो या डिवाइड करो, जो भी कर रहे हो, तो वो क्या होगा, आपको हो सकता है कि डेसिमल पॉइंट आपका कहीं गलत हो जाए या फिर आपको गलत आपसे रिजल्ट आए, लेकिन जो कंप्यूटर है वो हमारा एकदम एक्यूरेट रिजल्ट देगा, जो हमको चाहिए वही रिजल्ट हमको प्रोवाइड करेगा, वही आउटपुट प्रोवाइड करेगा। मतलब उससे गलती होने की चांसेस नहीं होती है। लेकिन अगर हम ह्यूमन बींग्स को अगर हम कोई काम दे दें, अगर बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन वर्क ही दे देते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन की ही बात करते हैं, तो वो उस काम को करने में मे बी अगर डिफिकल्ट टास्क है तो उसको हम लोग को एक तो सबसे पहला बहुत टाइम लगेगा, जो कि यहाँ पे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्यूटर था स्पीड, और दूसरा क्या है कि मे बी हमसे एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आया, हमसे गलती हो सकती है लेकिन कंप्यूटर से ये गलती नहीं होगी। ठीक है, तो एक्यूरेसी का मतलब क्या हो गया, तो अ कंप्यूटर प्रोड्यूसेस एक्यूरेट रिजल्ट, कंप्यूटर produces accurate result, a computer produces accurate result as it does not make mistake, results as it does not make mistakes। ठीक है, एक्यूरेसी का मतलब क्या होगा, कंप्यूटर जो है वो प्रोड्यूस करता है हमारा एकदम एक्यूरेट रिजल्ट, और इट डज नॉट मेक मिस्टेक, वो कोई मिस्टेक नहीं करता है। मिस्टेक का मतलब क्या होगा, कोई गलती नहीं करता है। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, डिलीजेंस या डिलीजियंस। DELIGENCE, डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब क्या हो गया, कंप्यूटर, अभी हम आपको बताया कि वो बिना थके नॉन स्टॉप घंटों काम कर सकता है, लेकिन वो थकेगा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर हम ही लोग को, अगर आप ऐसे सोच लीजिए कि आपको सुबह से, अगर आपको सुबह से लगातार कोई टास्क दिया जा रहा है, आप बिना बैठे आपको बोला जाए वो टास्क को कंप्लीट करते जाओ, आप घंटों खड़े हैं तो क्या आप टास्क को कंप्लीट कर पाएंगे, आप बिल्कुल थक जाइएगा, और मे बी आपसे गलती भी हो सकती है
और दूसरा वो काम को आप नहीं कर पाओगे अगर आपको लगातार घंटों बोल दिया जाए किसी काम को करने के लिए। लेकिन जो कंप्यूटर हमारा होता है आप उसको सुबह से लेकर रात तक आप उसमें बैठ के काम करते रहिए, या फिर आप उसमें कुछ इनपुट देते रहिए, या जो भी है आप कंप्यूटर से आप 24 घंटा भी आप काम कराइएगा तो वो बिना थके, बिना किसी गलती को किए हुए वो आपको एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो कंप्यूटर हमारा थकता नहीं है, वो काम करने में थकता नहीं। लेकिन अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हम किसी काम को करने में थक जाते हैं, है ना। कंप्यूटर क्यों नहीं थक रहा, वो एक मशीन है, और मशीन से आप जितना भी काम करो वो थकेगा नहीं, है ना। और आपसे अगर कोई काम बहुत देर तक कराता है आप तो सबसे पहला बात थक जाओगे, दूसरा क्या करोगे आप उस काम को करने में आपसे क्या होगा, शुरू में तो आप चलिए मान लीजिए सही काम करें, लेकिन आपसे बाद में गलती होने लगेगी। क्यों? क्योंकि आप थक जाओगे। लेकिन कंप्यूटर का देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ही है, वो स्पीड भी काम करेगा ह्यूमन बींग से, एक्यूरेसी भी रहेगा, वो घंटों काम कर लेगा फिर भी एक्यूरेट रिजल्ट देगा। और डिलीजेंस का मतलब अभी हम आपको बताइए, डिलीजेंस मतलब बिना रुके बिना थके कंप्यूटर घंटों काम कर सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिलीजेंस बोलते हैं, है ना। तो इसका क्या, सॉरी, DILIGENC, ठीक है, स्पेलिंग आप एक बार चेक कर लीजिएगा, डिलीजेंस। तो क्या कंप्यूटर कैन वर्क नॉन स्टॉप, कंप्यूटर कैन वर्क नॉन स्टॉप, computer can work non-stop for hours without creating any errors, non-stop for hours without creating any errors, without creating any errors। अब इस टॉपिक को हम डिस्कस कर ही लिए कि डिलीजेंस का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर नॉन स्टॉप, बिना रुके बिना थके वर्क को कंप्लीट करते जा रहा है घंटों तक। कंप्यूटर कैन वर्क नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप मतलब बिना रुके, फॉर आवर्स घंटों तक, विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर, बिना किसी एरर को क्रिएट किए, बिना किसी गलती के वो घंटों काम कर रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिलीजेंस। ठीक है, ये तो आपका 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या होगा कंप्यूटर का, तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा वर्सेटाइल। कंप्यूटर हमारा क्या होता है, वर्सेटाइल होता है। वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है, आपको पता है? वर्सेटाइल का मतलब, चलिए हम लोग देखते हैं अभी वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है। यहाँ पे वर्सेटाइल का मतलब होता है कि देखिए, आप अभी कंप्यूटर में अगर आप एक टाइम में मान लीजिए आप कुछ वर्ड खोल के बैठे, MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड आप खोल के देखे, आप उसमें कुछ टाइपिंग कर रहे हो, उसी समय आपको क्या हुआ, कोई गाना सुनने का मन किया तो आप गाना भी सुन रहे हो। ठीक है, तो मतलब एक समय एक से ज़्यादा काम करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्सेटाइल या वर्सेटैलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो वर्सेटाइल का मतलब आपको समझ में आ गया, मतलब एक टाइम में एक से ज़्यादा काम हम जब करवा रहे हैं तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वर्सेटाइल बोल रहे हैं। तो एबिलिटी टू अकम्प्लिश अ वैरायटी ऑफ टास्क कॉन्करेंटली और सीक्वेंशियली। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 4th पॉइंट, वर्सेटैलिटी। वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है कि एट अ टाइम एक से ज़्यादा टास्क को परफॉर्म करना, कंप्लीट करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्सेटाइल बोलते हैं। मतलब एक समय में अगर हम वर्ड में काम कर रहे हैं, MS ऑफिस वर्ड है, वर्ड में हम काम कर रहे हैं, मतलब कुछ टाइपिंग वर्क कर रहे हैं, और उसी टाइम हम कोई म्यूज़िक भी सुन रहे हैं, मतलब कंप्यूटर एक समय में मल्टीटास्किंग कर सकता है, मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकता है कॉन्करेंटली एंड सीक्वेंशियली, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्सेटैलिटी। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो क्या ह्यूमन बींग्स एट अ टाइम मान लीजिए 1 से 2 काम हम कर भी सके, लेकिन क्या 3, 4, 5 काम हम एक ही साथ कर सकते हैं? मान लीजिए आपको अभी कॉलेज भी जाना है और उसी समय घर में खाना भी बनाना है
और साथ ही साथ आपको म्यूजिक क्लास भी जाना है, तो मतलब एक समय है, एक समय में आपको 3 काम बोला गया। क्या आप तीनों काम एक ही साथ परफॉर्म कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारा कंप्यूटर है वो, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो वर्सेटाइल होता है। वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है? एट अ टाइम, एक समय में एक से ज़्यादा टास्क को परफॉर्म करना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्सेटाइलिटी बोलते हैं। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो द एबिलिटी टू accomplish a variety of tasks, ability to accomplish a variety of tasks concurrently और sequentially। ठीक है, एबिलिटी टू accomplish a variety of tasks concurrently और sequentially। मतलब वर्सेटैलिटी का मतलब क्या हो गया? एक साथ वैरायटी ऑफ टास्क को परफॉर्म करना, एक के बाद एक टास्क को परफॉर्म करना, सिक्वेंशियली परफॉर्म करना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्सेटैलिटी बोलते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट है हमारा 5th कैरेक्टरिस्टिक्स, वो है नो फीलिंग। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है? 5th कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नो फीलिंग। कंप्यूटर के पास कोई फीलिंग नहीं होता है, कोई इमोशन नहीं होता है, कोई फियर नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? देखिए, कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है, और मशीन के पास क्या है? कोई फीलिंग नहीं है। हम उसको जैसा इंस्ट्रक्शन देंगे वो उसके हिसाब से ही वो काम करता है। किसी चीज़ का इमोशन नहीं है, ना उसको ठंड लग रही है, ना गर्म लग रहा है, ना ही वो थक रहा है, मतलब किसी भी चीज़ का उसको इमोशंस भी नहीं है, ना किसी चीज़ का उसको डर है। इसीलिए तो वो घंटों वो काम करता है, वो थकता नहीं है, और वो एक शब्द कुछ कहता नहीं है। अगर हम ह्यूमन बीइंग से यही काम, अगर कि कोई काम को अगर लगातार, अगर आप मान लीजिए किसी फर्म में काम कर रहे हैं, किसी ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, अगर आपको वो 10 घंटा 12 घंटा लगातार आपको काम देते जा रहा है, आपसे काम कराते जा रहा है, तो एक तो आप पहले थकिएगा, दूसरा आपको गुस्सा भी आएगा। मे बी आप गुस्सा भी कर सकते हो, या फिर आपको थकान महसूस होगा। मतलब अलग अलग आपको इमोशंस आएंगे, कभी गुस्सा आएगा, कभी आप थक रहे हो, मतलब अलग अलग फीलिंग्स आपके मन में आ रहे हैं, बहुत कुछ है ना। लेकिन एक कंप्यूटर से अगर हम घंटों भी काम करा रहे हैं, 10 घंटा 12 घंटा 24 घंटा वो से हम काम करा रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर हमारा कभी भी थकेगा नहीं और किसी को कुछ बोलेगा भी नहीं, है ना। तो कंप्यूटर में क्या है, इसीलिए हमें बोलते हैं कि नो फीलिंग। कंप्यूटर में कोई फीलिंग नहीं है, वो घंटों काम भी कर रहा है, लेकिन उसमें कोई इमोशन नहीं है, ना ही किसी चीज़ का डर है, और ना ही उसमें कोई फीलिंग है। ठीक है, इसीलिए वो घंटों काम करते रहता है और वो थकता भी नहीं है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर डज नॉट हैव फीलिंग्स। ए कंप्यूटर डज नॉट हैव फीलिंग्स। कोई फीलिंग्स नहीं है, और क्या, ना ही कोई इमोशंस है, और ना ही किसी का डर है, ना ही कोई फियर है। अ कंप्यूटर डज नॉट हैव फीलिंग्स, इमोशंस और फियर। फियर का मतलब क्या होता है? डर होता है। Thus it does not get tired. Thus it does not get tired. वो टायर्ड नहीं होता। टायर्ड का मतलब क्या हो गया? थकना। Does not get tired even after long hours of work. Even after a long hours of work. मतलब घंटा
घंटा काम कर रहा है लेकिन फिर भी वो थकता नहीं है। कंप्यूटर डज नॉट हैव फीलिंग। क्या क्या उसका मेन पॉइंट होगा? कोई फीलिंग नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, ना ही कोई डर है, इसीलिए डज नॉट गेट टायर्ड, वो थकता नहीं है। इवन आफ्टर अ लॉन्ग आवर्स, मतलब घंटों काम कर रहा है, इवन आफ्टर लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क, घंटों काम कर रहा है लेकिन वो थक नहीं रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, नो आईक्यू। नो आईक्यू, आईक्यू, अब यहाँ पे आपको लगा कंप्यूटर में आईक्यू नहीं है, ऐसा क्यों बोला जा रहा है? तो देखिए, कंप्यूटर के पास आईक्यू इसलिए हम लोग बोल रहे नहीं है क्योंकि कंप्यूटर को हम जैसा, कोई भी प्रोग्रामर हो गया या कोई ह्यूमन बीइंग जैसा इंस्ट्रक्शन देगा वो उसी के हिसाब से वो काम करेगा, है ना। जैसा हम इनपुट देंगे, जैसा हम उसको बोलेंगे वो वैसे ही काम करेगा। उसका अपना खुद का कोई दिमाग नहीं होता है, कंप्यूटर का अपना ब्रेन नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें हम ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग्स के पास खुद का दिमाग होता है। अगर आपको प्यास लगे तो आप खुद से उठ के पानी पियोगे, आपको कोई बताएगा नहीं कि तुमको प्यास लगा तुम जाके पानी पियो, है ना। आपको खुद प्यास लगेगी, आप खुद से पानी पियोगे। आपको ठंड लगेगी तो आप खुद से कंबल ओढ़ोगे, आपको किसी और को नहीं पता रहेगा कि आपको ठंड लग रही तो आपको आके कंबल ओढ़ाए। जस्ट एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, बस कंपैरिजन। तो कंप्यूटर के पास खुद का कोई आईक्यू नहीं होता है, खुद का कोई दिमाग नहीं होता है। अगर हम उसको बोलेंगे कि 1+1 करो तब वो 1+1 करेगा, नहीं तो वो खुद से वो बैठा रहेगा, कुछ नहीं करेगा। मतलब हम जैसा उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, कोई प्रोग्रामर उसको जैसा इंस्ट्रक्ट करेगा या कोई नॉर्मल ह्यूमन बींग्स भी उसको जैसा इंस्ट्रक्शन देगा वो बिल्कुल वैसा ही काम करेगा, वो अपने से कोई भी काम नहीं करेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कंप्यूटर के पास खुद का आईक्यू नहीं होता है, अपना खुद का ब्रेन नहीं होता है। तो नो आईक्यू में हम लोग क्या बोलेंगे? नो आईक्यू का मतलब क्या हो गया? नो आईक्यू का मतलब है यहाँ पे ए कंप्यूटर इज इनकैपेबल ऑफ computer is incapable of making its own decision, अपना खुद का कोई डिसीजन नहीं ले सकता है, मेकिंग इट्स ओन डिसीजन। Computer is incapable of making its own decision. It works on predefined processes. It works on predefined processes. Works on predefined processes and instructions. Processes and instructions, predefined processes and instructions given by a person or programmer, given by a person or programmer। ठीक है, तो कंप्यूटर के पास अपना कोई आईक्यू भी नहीं होता, अपना दिमाग नहीं होता है। वो कंप्यूटर इज इनकैपेबल ऑफ मेकिंग इट्स ओन डिसीजन, अपना कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। ये प्री डिफाइंड प्रोसेसेस पे काम करता है, हम जैसे उसको बोलेंगे वो वैसे ही काम करेगा, जैसा हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, मतलब कोई भी पर्सन या फिर कोई प्रोग्रामर उसको जैसा इंस्ट्रक्शन देगा वो वैसे ही काम करेगा। ठीक है, ये आपका 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। नेक्स्ट उसके बाद हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारा क्या है? स्टोरेज। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? स्टोरेज। अब ये स्टोरेज क्या है देखते हैं, चलिए। स्टोरेज का मतलब क्या है यहाँ पे? ये आपका कौन सा पॉइंट था? 7 पॉइंट ना। स्टोरेज। आप जानते हैं कि आप कंप्यूटर में डेटा को बहुत लंबे समय तक आप डेटा को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं, है ना।
अगर हम किसी डेटा को सेव करके रख दिए तो वो आप जब भी आप उस डेटा को आप चाहें तो आप आसानी से उस डेटा को कंप्यूटर से फेच कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं, आपको वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो कंप्यूटर में हम लंबे समय तक डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। तो स्टोरेज भी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया कि अ कंप्यूटर हैज़ मेमोरी टू स्टोर डेटा। हाँ, ए कंप्यूटर हैज़ memory to store data. A computer has memory to store data. कंप्यूटर के पास क्या होता है, मेमोरी होता है। अब मेमोरी के बारे में हम लोग आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, बारे में हम लोग आगे फर्दर पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे कि मेमोरी हमारा क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 8 जो है हमारा, वो क्या है, रिलायबल। रिलायबल का क्या मतलब होता है, रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद, है ना। ऐसे अगर हम बात करें रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद। तो रिलायबल हम क्यों बोल रहे हैं, तो देखिए कोई भी डेटा को जब हम स्टोर कर रहे हैं हमारे कंप्यूटर में, तो वो डेटा हमारा क्या हो रहा है, वो हमारी मेमोरी में स्टोर हो रहा है, और जब भी हमको उस डेटा की नीड होती है, ज़रूरत पड़ती है, तो हम उस डेटा को वहाँ से फेच कर सकते हैं, है ना। तो रिलायबल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो डेटा यूज स्टोर कैन बी फेच्ड आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड। डेटा यू स्टोर कैन बी फेच्ड डेटा यू स्टोर कैन बी फेच्ड आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड। ठीक है, तो जो भी डेटा आप स्टोर कर रहे हो कंप्यूटर में, वो आपको बहुत लंबे पीरियड के बाद भी, मतलब लंबे समय के बाद भी, अगर आप उस डेटा को चाहो तो आप वहाँ से उस डेटा को रिट्रीव कर सकते हो, मतलब डेटा को फेच कर सकते हो। तो ऐसे एग्जांपल भी देख लीजिए, अगर मान लीजिए कोई इमेज है हमारा, आपके पास बहुत सारे फोटोज़ है आपके, आप उसको क्या करते हैं, आप स्टोर करके सेव करके आप अपने कंप्यूटर में रख रहे हो। तो जब भी आपको वो डेटा आपको देखना है या फ़ोटो आपको देखना है, तो वो फ़ोटोज़, वो इमेजेस को आप आसानी से, जब आप चाहें आप आसानी से उस फ़ोटोज़ को आप देख सकते हो। अब वो अलग बात है, अगर आप बोलेंगे कि नहीं मैम, अगर मान लीजिए हमारा वहाँ से डिलीट हो गया या फिर हार्ड डिस्क क्रैश हो गया तो क्या करेंगे, वो एक अलग बात होगी, वो एक अलग ही टॉपिक हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि हम जब भी कोई भी चीज़ को स्टोर कर रहे हैं, आप देखते हो जितना भी हमारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है, हम उसको सेव करके लॉक करके हम रखते हैं, ताकि वो डेटा हमको जब भी चाहिए हम आसानी से वहाँ से रिट्रीव कर सकते हैं, ना। लेकिन अगर मान लीजिए भाई आपके पास हार्ड कॉपी में वो डेटा है, तो हो सकता है किसी कारण से अगर आप बारिश में जा रहे हो तो वो डेटा आपका मे बी भीग के ख़राब हो सकता है। लेकिन अगर वही आपके कंप्यूटर में वो डेटा स्टोर है, तो वो आप कहीं भी चले जाओ, वो अगर आपका डेटा ख़राब नहीं होगा, वैनिश नहीं होगा, आप उसको जब फेच करना चाहो तो आप आसानी से उसको फेच कर सकते हो। तो इसीलिए डेटा यू स्टोर कैन बी फेच्ड आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड। ये रिलायबल है, लंबे समय तक डेटा को स्टोर कर सकते हैं और वहाँ से उस डेटा को फेच कर सकते हैं। हम जान रहे हैं कि हम जहाँ डेटा रखे हैं वो डेटा हमारा वहाँ पे सेफ है, तभी तो हम उस पर भरोसा करें, तभी तो हम उस डेटा को वहाँ पे सेव करके रख रहे हैं, ना। तो ये हम लोग टोटल हम लोगों ने कितना कैरेक्टरिस्टिक्स देखा, टोटल हम लोगों ने 8 कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, तो आई होप कि आपको सभी के सभी जितने भी 8 कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट की वीडियो में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम या कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं और वो कैसे वर्क करता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।